गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आया हूँ और 9 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या पास आउट होने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 से ही स्कूल में क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। तब नया चीज़ है, थोड़ा नए ढंग से और मेहनत करके अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब नंबर नीचे दिया गया है, 140 है, 156 है और 3825 है। अब देखिए सॉल्यूशन में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में है सबसे पहला 140। अब देखिए तो 140 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले रफ में आप उसको 140 को फैक्टराइज करके देख लीजिए। तो 140 है तो 140 को क्या करना होगा, जैसे 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 7 जा 14 और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 2 से होगा नहीं, 5 से 5 7 जा 35 और 7 से 1, यानी इसको फैक्टराइज कर देना है 140 को, क्योंकि इसमें कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसको यानी क्या लिखना होगा, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आ गया। 1 नहीं लिखा रहता है, यानी अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 जो है 2 टाइम्स आया है, इसलिए इसको 2 का पावर 2 लिख देना है इंटू 5 इंटू 7, यानी देयरफॉर यहाँ लिखना होगा कि 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, जो 156। अब 156 को भी इसी तरह से करना है। कैसे, 156 को अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको भी फैक्टराइज करना है, मैंने लिस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, एकदम लोएस्ट से, यानी 2 से। तो 2 7 जा 14 और 115, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और 1 7 1 8 18, 2 9 जा 18। फिर 3 से किया जाए, 13 3 जा 39 और फिर 13 से मतलब 1 पर आके छोड़ना है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 156 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देख रहे हैं क्या कि 2 जो है यहाँ 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 और इंटू 13। आगे आइए, अब देखिए थर्ड नंबर यानी कितना है, 3825 है। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 3825 को भी उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज करके देखना होगा। तब यहाँ क्या है कि 3 8 11 2 13 और 5 18। अब 18 इसको सबको ऐड करते हैं तो 18 आता है। 18 अगर 3 से डिविजिबल है, 3 6 जा 18, निश्चित है कि यह भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब क्या होगा, फिर 3 से करना है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और फिर अब 3 से नहीं होगा तो इसको क्या करना है, 5 से, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 और फिर 5 से कितना होगा, 17 5 जा 85, यानी 17, यानी कितना होगा, 17 1 जा 17। अब देखिए ध्यान देखिए, यानी 3 क्या तो आया डबल, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, 3825। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 दो ठो है और 5 भी दो ठो है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, तो 5005 है, इसको भी उसी तरह से करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1 का 4 यानी 5005। इसको भी उसी तरह से रफ में इसको पहले सॉल्व करके यानी फैक्टराइज करके देख लेना है। अब जैसे 5005 है तो ये तो सिर्फ 5 से जाएगा, है ना, या कितना से जाएगा, अच्छा पहले 5 से ही कर देते हैं। तो 5 1 जा 5 00 और 1, ठीक है। अब यह किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा, मीन 7 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने एग्जैक्टली डिवाइड।
तो 7 1 जा 7 और 3 10 3 0 30, तो 7 4 जा 28 और 2 30 और 7 3 जा 21। तो ध्यान देना है, या वैसे डायरेक्ट नहीं आए समझ में तो 1001 को 7 से अलग में डिवाइड कर लीजिए, जितना क्वेश्चन आएगा उसको लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना होगा, अब डायरेक्ट 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और 3 14 3 3 33, 11 3 जा 33, फिर 13 से 13 1 जा 13, यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखना होगा 5005 इज इक्वल टू, अब क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें तो सब सिंगल सिंगल है इसलिए कहीं ना पावर देना है ना कुछ, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला 5th नंबर, 5th में क्या है 7429। अब इसको भी उसी तरह से रफ में 7429 को देख लेना होगा करके, ये किससे जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो 17 से जाएगा, तो यहाँ क्या करना होगा, ये 17 से डिवाइड करना होगा किसमें 7429 में, तो डिवाइड करके वेबसाइट से देख सकते हैं। अब वैसे क्या होगा 17 4 जा 68, 6 74 6 2 62, 17 3 जा 51, 11 62, 11 के आगे 9 तो 119 हो गया, 17 7 जा कितना होगा 119। ठीक है, अब वैसे आप इसमें 17 से डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन 437 आएगा। अब 19 से किया जाए इसमें, है ना, 19 2 जा 38, अब 5 43 5 7 57, 19 3 जा 57, फिर यहाँ क्या करना होगा 23 से, तो 23 1 जा 23, यानी 17 इंटू 9 इंटू 23, यानी क्या लिखना होगा 17, यानी देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू कितना, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वही एक्सरसाइज 1.1 का, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, 26 और 91 का। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इसके बाद क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो 26 एंड 91 जो क्वेश्चन है उसको तो लिख देना है। अब 26 को क्या लिखा जाएगा, अब गौर कीजिए 26 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 2 जा 26 होता है, यानी 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, और 91, अब 91 को क्या लिखा जाएगा, अब 91 जो है सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, मान 7 के पहले किसी से नहीं होगा, तो 7 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 7 जा 91 होता है, तो 91 को क्या लिखा जाएगा 13 इंटू 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ 13 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब देख रहे हैं क्या जो HCF, तो HCF में क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन आता है, जैसे 13 क्या देख रहे हैं जो दोनों में है, तो इसीलिए HCF हो जाएगा इसका 13, और LCM क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो HCF जो 13 निकला है उसको तो लिखना ही है, और जो बाकी बच गया 2 और 7, मान ये तो 13 कॉमन आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 13 कॉमन आ गया, लेकिन बाकी जो बच गया 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 इस तरह से, तो इसको 13 को आप घेरिएगा नहीं, समझाने के लिए हम घेर दिए। अब यहाँ 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और 26 को 7 से कर देंगे तो कितना होगा 182, यानी HCF हो गया 13 एक आंसर, और LCM हो गया 182 एक दूसरा आंसर। अब कह रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए, अब आ जाइए इधर, अब इसमें लिख देना होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है LCM इंटू HCF, तो LCM इंटू HCF ये लिखना है। अब LCM कितना है, LHS हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वेरीफाई जो किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किया जाता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के LCM इंटू HCF लिखना है। LCM कितना है 182, और HCF कितना है 13। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, किसको
13 को और किसको 182 को। तो 13 2 जा कितना होगा 26। इसको थोड़ा ठीक से लिख दिया जाए। हाँ 13 2 जा 26, 6 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 और 13 1 जा 13 या 10 23 यानी 2366 हो गया। अब क्या करना होगा, RHS लेना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब RHS में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वही जो RHS में लिखा हुआ है पहले आपको लिख देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब टू नंबर्स क्या क्या है 26 इंटू 91। अब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहीं देख लीजिए रफ में मल्टीप्लाई करते हैं इसको 26 को 91 से या 91 को 26 से, तो कितना होगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 यानी 6 4 2 6 5 8 13 और 1 1 2 यानी 2366 यहाँ भी आ गया, यहाँ आ गया 2366। अब क्या देख रहे हैं LHS जितना है उतना ही RHS भी आया। यहाँ लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है ना, यहाँ लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। क्या लिखना है हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।